दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के प्राइसिंग को लेके कि अभी करंट प्राइसिंग क्या चल रही है और मार्केट कितना ज्यादा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या होने वाला है। सारा कुछ आप सभी को एक्यूरेट तरीके से पता चलेगा। और पाई नेटवर्क का जो जीसी वैल्यूएशन है उसको मैं स्टार्टिंग से ही सपोर्ट नहीं करता था। सिंपली उसके पीछे की क्या रियलिटी थी वो मैं आप सभी को हर एक तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट आज की वीडियो के अंदर आप सभी को मैं बताऊंगा कि जो जीसी वैल्यूएशन है वो किस तरीके से आ सकता है, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स है। और ये मैं अपने हिसाब से नहीं बताने वाला, पाई नेटवर्क की बेसिकली एक मेंबर है जिन्होंने प्रॉपर तरीके से आर्टिकल पब्लिक किया है कि जो जीसी वैल्यूएशन है वो किस तरीके से जल्दी हिट हो सकता है, या पाई का जो एक पाई का वैल्यूएशन है वो 3,14,000 यूएस डॉलर्स हो सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है। अजीब इसलिए है क्योंकि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, फिर मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, झूठी उम्मीदें क्यों दे रहा हूँ। बट मैं यहाँ पे आपको झूठी उम्मीदें कुछ देने वाला नहीं हूँ। सिंपली मेरा ओपिनियन क्या है वो मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ। बट अभी पाई नेटवर्क के एक मेंबर है वो क्या बोलती है जीसीवी को लेके, क्योंकि जीसीवी को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। किसी भी कंट्री के अंदर पाई नेटवर्क के प्रमोशंस हो रहे हैं तो आपको जीसी वैल्यूएशन का प्रमोशन हर एक जगह पे देखने को मिलता है। आपको आज की वीडियो के अंदर इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें पता लगने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर दे। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपनी फर्स्ट अपडेट की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है एक पाई का फेस्ट स्टार्ट है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, पेमेंट्स वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज हो चुकी है। और यहाँ पे जो नेसेसरी आइटम्स है जैसे बनाना हो गया, मैंगोज हो गया या अदर चीजें हो गई, उसकी प्रॉपर हमें पेमेंट देखने को मिल रही है पाई कॉइन की फॉर्म में, जैसा कि आप स्क्रीन वगैरह पे देख पाओगे। जैसा कि आपको ऑन गोइंग प्रोसेस के अंदर देखने को मिला था, उस टाइम पे फर्क क्या था कि पाई का कोई स्पेसिफिक वैल्यूएशन नहीं था, बट अभी पाई का एक स्पेसिफिक वैल्यूएशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि ऑफिशियली पाई नेटवर्क की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप सभी को पता होना चाहिए पाई डोमेन ऑक्शन के बारे में कि ये किस तरीके से काम करता है। बहुत सारे लोगों को ये पता है बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता किस तरीके से ये प्रॉपर काम करता है। इसके रिलेटेड मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके प्रॉपर देख पाओगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पाई नेटवर्क अपने इकोसिस्टम को हर एक तरीके से इंक्रीज करने में लगा हुआ है, जिससे कि पाई का जो वैल्यूएशन है उसमें बहुत ज्यादा आपको फर्क देखने को मिलेगा। पॉजिटिवली पाई का जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके पीछे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स वगैरह हैं। यहाँ पे लिखा गया है पाई फेस्ट के बारे में, जो कि अभी कुछ टाइम बाद आपको ये फिनिश होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और कौन कौन सी कंट्री के अंदर किस लेवल के प्रमोशंस वगैरह हुए, पेमेंट्स वगैरह हुई है, वो सारा कुछ पाईको टीम ऑफिशियली अपडेट कर देगा और हमारे चैनल पे भी आपको अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे। और यहाँ पे पाई डोमेन वगैरह के बारे में बताया जा रहा है, लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बाय वगैरह कर रहे हैं, अच्छे खासे डोमेन में ऑप्शंस वगैरह कर रहे हैं और हाई फाई हमें यहाँ पे डोमेन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये अपडेट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप सभी को पता है कि पाई कॉइन अलग अलग एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हो चुका है, प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि पाई नेटवर्क का खुद का एक्सचेंज आने वाला है। इसके रिगार्डिंग कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहा है वो दिखाने से पहले मैं आर्टिकल आपको यहाँ पढ़ के दिखा दूं। दी पाईको टीम इकोसिस्टम इज डेवलपिंग इट्स ऑन एक्सचेंज फॉर पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क के लिए अपना खुद का एक्सचेंज बना रहा है। और सिंपल सी बात है, अगर पाई नेटवर्क खुद का अपना एक्सचेंज बनाएगा तो सिंपल सी बात है वो चलेगा, क्योंकि सभी लोग इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसके एक्टिव यूजर्स बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे जो फाइनल स्टेज होने वाला है वो यही है केवाईबी अप्रूवल। जैसे केवाईबी अप्रूवल हो जाएगा पाईको टीम द्वारा तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, वंस कंप्लीटेड द पाई प्राइस विल बी रिफ्लेक्टेड एट इट्स ट्रू वैल्यू एंड विल नो लॉन्गर बी मैनिपुलेटेड बाय करंट एक्सटर्नल एक्सचेंजेस। जैसा कि अभी आप देख रहे हो अलग अलग एक्सचेंजेस पे मतलब वैल्यूएशन को लेके अभी हम देखें तो मार्केट डाउनफॉल में है, बट एक स्टेबल हमें वैल्यूएशन तो देखने को मिल ही रहा है। हर एक प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें सेम देखने को नहीं मिलता, कहीं पे बहुत ज्यादा है, बट जो रियल एक्सचेंजेस है उन पे हमें सेम देखने को मिलता है। और कौन से रियल एक्सचेंजेस पे आ रखा है वो पहले भी आप सभी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। और जिन्होंने मेरे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया आप उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे सारा कुछ आप सभी को इंपॉर्टेंट शॉर्ट में अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही अपना खुद का इनका एक्सचेंज आ जाएगा तो जो वैल्यूएशन है उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिवली हमें फर्क देखने को मिलने वाला है।
ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, आर्टिकल्स वगैरह है, पाई डाउ के लेके है, यहाँ पे लिखा गया है वी आर करंटली डेवलपिंग अ मल्टी फंक्शनल इंटीग्रेशन डीईएक्स एट पाइको टीम। ठीक है, बेसिकली जो पाई डाउ है इसको लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये खुद का इनका एक्सचेंज बनवा रहा है और इसमें बेसिकली अपने कमीशन वगैरह लेगा, उस हिसाब से पाइको टीम इसमें काम करने वाला है। पाइको टीम बेसिकली इसको केवाईबी अप्रूवल वगैरह दे देगा। इसके रिगार्डिंग 2-3 इन्होंने आर्टिकल्स वगैरह भी यहाँ पे डाल रखा है, जिसके अंदर लिखा गया है वी विल अचीव 100% ट्रांसपेरेंसी, फुल डिसेंट्रलाइज्ड एंड कंप्लीटेड डाउ गवर्नेंस राइट्स। ठीक है, जो भी सही तरीका है उस सही तरीके से आपको ये आता हुआ मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। बट इसके अंदर अभी समय है, पाइको टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आए। पाई डाउ ने बेसिकली इसके रिगार्डिंग लिखा है और इनका कोलैबोरेशन पाई ब्रिजेस के साथ हो रहा है। ठीक है, तो पाइको टीम जब इसको अप्रूव करेगा ये तब की बात है, बट अभी कोई अप्रूवल नहीं है, अभी सिर्फ मार्केट के अंदर न्यूज चल रहा है। अब हम बात करते हैं पाई के वैल्यूएशन को लेके कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है, उसके बाद जीसीबी डिस्कस करेंगे और जीसीबी के बाद आप सभी को फाइनल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे अभी गेट आईओ एक्सचेंज मैंने ओपन कर रखा है। क्रिप्टो मार्केट धीरे धीरे करके अभी पॉजिटिवली इंप्रूव हो रही है। बिटकॉइन के अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बाकी क्रिप्टोज के अंदर भी देखने को मिल रहा है। ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा मेजर क्रिप्टोज के बारे में। बाकी जो अदर क्रिप्टोज है उसके अंदर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, जो नॉर्मल मीम कॉइन्स और ऑल्ट कॉइन्स वगैरह होते हैं। तो हम मेजरली टारगेट करते हैं बिटकॉइन को, ठीक है, और ईटीएच को, क्योंकि मेजर मार्केट यही परफॉर्म करते हैं। और स्पेशली अब बात करते हैं पाई को लेके क्या चल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे 7% से मार्केट अभी डाउनफॉल में है। ऑल टाइम लो की बात करें $0.9 के आसपास है, ऑल टाइम हाई $1.1 है। $1 करेक्ट वैल्यूएशन चल रहा है। कल के मुकाबले ऑल टाइम लो आज थोड़ा ज्यादा है, मतलब आज मार्केट कल के मुकाबले थोड़ी ठीक है। और यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करें तो कल वॉल्यूम ज्यादा था, आज वॉल्यूम हमें यहाँ पे कम देखने को मिलता है। अभी जो मार्केट है बहुत अनसर्टेन है, मतलब अनसर्टेन का मतलब यह है कि बीच में क्या था कि 1.5 $1.7 के आसपास था, $2 के आसपास भी मार्केट अच्छा खासा चलता था। बट अभी क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल डाउनफॉल में, तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है पाई के वैल्यूएशन को या अदर किसी भी क्रिप्टो के वैल्यूएशन को इम्पैक्ट पड़ता है। उसके साथ पाई बेसिकली खुद क्या कर रहा है वो भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। अगर पाई का प्रोजेक्ट जल्दी सक्सेसफुल हो रहा है तो उस तरीके से आपको वैल्यूएशन के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बट ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और धीरे धीरे करके ही आपको यहाँ पे एक तरीके से पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी। हम बात करते हैं जीसीवी को लेके। डोरिस इन पाई बेसिकली क्या कहती है, किस तरीके से ये हिट हो सकता है। इन्होंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट लिखा है ट्रांजिशनिंग टू न्यू फेज। इसके अंदर फर्स्ट फेज के अंदर क्या है कि पाई का जो वैल्यू है उसको एस्टेब्लिश करना है इंटरनल कम्युनिटी के अंदर, वो भी पाई की फॉर्म में भी और फिएट की फॉर्म में भी। ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर आप सभी ने देखा था कि पाई कॉइन के बिहाफ पे आप कोई भी अच्छे खासे प्रोडक्ट्स को बाय कर पा रहे थे, चाहे नेसेसरी हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ऐसे हमें बार्टर्स देखने को मिल जा रहे थे और स्टोर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें थी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और किसी कंट्री के अंदर आपको एक पाई का, हम बात करें फिएट के हिसाब से क्या वैल्यूएशन मिल रहा है, वो भी देखने को मिल रहा था। कहीं पे ज्यादा देखने को मिल रहा था, कहीं पे कम देखने को मिल रहा था। उस टाइम पे उसको देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हो रहे थे और बहुत ज्यादा लोग डिमोटिवेट भी हो रहे थे। क्योंकि डिमोटिवेट तब हो रहे थे जब वैल्यूएशन कम मिल रहा था, जब अच्छा देख रहे थे न्यूज में कि हाँ यहाँ तो अच्छा चल रहा है, कोरिया के अंदर चल रहा है, इंडिया के अंदर चल रहा है, किसी कंट्री के अंदर बेकार चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशन थी। तो उस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव उस टाइम पे चल रहा था। ठीक है, अभी करंट फेज में क्या है कि पाई के प्राइस को प्रमोट हो रहा है। ठीक है, अलग अलग एक्सचेंजेस पे आ चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी देख पाएंगे कि पाई का वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन आ चुका है और इन्वेस्टर्स भी बेसिकली अपने यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि एक्यूरेटली उनको पता चल चुका है कि अब ये लॉन्च हो चुका है, इसका एक एक्यूरेट वैल्यूएशन आ चुका है। और जो लोग पाई को फेक बोल रहे थे उनको भी समझ में आ चुका है कि पाई का एक्चुअल अभी क्या वैल्यूएशन है और मार्केट कितना आगे जा सकता है। स्टार्टिंग में लोग बोल रहे थे कि कभी लॉन्च नहीं होगा, किसी एक्सचेंजेस पे नहीं आएगा, बट उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सचेंज मार्केट। इंपॉर्टेंट क्या है एक्सचेंजेस पे लाने का, इसमें सिंपली लिखा गया है कि एक्सचेंज मार्केट इज नॉट बैड। जो एक्सचेंज मार्केट है बैड नहीं है, इट्स अ टूल टू फिक्स पाई प्राइस। ये बेसिकली एक ऐसा टूल है जिससे कि पाई का प्राइस फिक्स होगा। ठीक है, इफ वी कंटिन्यू विद द पार्शियल पाई पेमेंट स्ट्रेटजीज इंडेफिनिटली वी विल नेवर अचीव फुल पाई पेमेंट एट जीसीबी। जैसा कि आपने देखा कि ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर भी, मतलब जिसके पास पाई कॉइन है, वो अगर आप इंडिया में रहते हो, किसी ऐसी कंट्री के अंदर है जहाँ पे आपके अगल बगल स्टोर है और वहाँ पे बार्टर सिस्टम या पेमेंट्स अवेलेबल है, तो सिंपली उस टाइम पे भी आप माइन करके यूज कर पा रहे हो। बट उससे नहीं चलने वाला मतलब कि उससे जीसीबी हिट नहीं होने वाला, क्योंकि पाई का जब एक स्पेसिफिक वैल्यूएशन आएगा उसके बाद वो इंक्रीज होगा, तभी जीसीबी हिट होगा, तभी $3,14,000 तक पहुंचेंगे। क्योंकि किसी कंट्री के अंदर कम दिया जा रहा है, किसी कंट्री के अंदर ज्यादा दिया जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। इसीलिए इस चीज को बेसिकली किया गया प्राइसिंग को
फिक्स वगैरह करने के लिए, तभी ये ओपन माइंडेड हुआ था और इसके लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा वेट कर भी रहे थे। थर्ड है स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज। इसके अंदर लिखा गया है प्रायोरिटाइजिंग ऑप्शंस टू अट्रैक्ट एक्सटर्नल यूजर्स टू बाय पाई। स्टार्टिंग में यह था कि सभी लोगों को पता नहीं था पाई के बारे में, मतलब सभी लोगों को पता नहीं था पाई के बारे में, मतलब जो इन्वेस्टर्स थे उनको पता था कि फ्री का माइंड किया जाने वाला कॉइन है, उतना यहाँ पे लोग अट्रैक्ट भी नहीं होते, फ्री की चीजों में उतना लोग अट्रैक्ट भी नहीं होते, क्रिप्टोस की स्पेशली हम बात करें। अभी जब बिटकॉइन पॉपुलर तब जो कि इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपना पैसा लगाना स्टार्ट किया, मिलियनर बिलियनर्स लोगों ने, ठीक है। अब पाई मार्केट के अंदर आ चुका है, एक वैल्यूएशन ले चुका है, तो अब इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी कि हाँ एक कॉइन है जो आते ही फ्री में माइन किए जाने वाला जो प्रोजेक्ट है 6 साल वाला, आते ही $1 या उससे ऊपर हिट किया था शुरू में, ऑल टाइम हाई $2.7 के आसपास गया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। वो चीज आप सभी को समझ में आ चुकी है। तो ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बिहाफ पे ये किया जाता है। बाय बैक पाई अमंग पाइनर्स टू प्रिवेंट सेलिंग एट लोअर प्राइसेस। बहुत सारे लोग अभी क्या करते हैं कि जैसे अभी बाय करना स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि वैल्यूएशन कम हो चुका है। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे उन्होंने अपनी कैलकुलेशन सेट करी होगी कि पाई किस तरीके से बढ़ता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल रिसर्च की होगी, इसीलिए यहाँ पे लोग बाय वगैरह करना स्टार्ट कर चुके हैं। Encourage pioneers not to sell pie at lower prices and to understand this strategy clearly to avoid confusion। अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे हम बात करें तो आपको पाई को सेल बेसिकली नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि बेस माइनिंग रेट पहले के मुकाबले कम हो चुका है और अभी लॉन्च भी हो चुका है। पाई ऑल टाइम हाई $2.7 के आसपास गया था, तो आप सोचो कि इसका वैल्यूएशन और कितना बढ़ सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोई 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा खासा टाइम लगा है, 2003 के आसपास इसकी बात चली थी, ठीक है। इंटरव्यूज वगैरह भी आपने देखे होंगे। फिर 2019 के अंदर इसकी माइनिंग स्टार्ट हुई थी, 2025 के अंदर ये ऑन द फ्लोर आ चुका था, ठीक है। फोर्थ है, लिखा है एम्फसाइजिंग यूनिटी विद इन जीसीवी। GCV ambassadors must align their views to avoid confusion in the community. All posts and statements should be consistent to prevent public कॉन्ट्रडिक्शंस। तो आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे हर एक कंट्री के अंदर जीसीबी को सपोर्ट वगैरह किया जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वगैरह क्रिएट करता है। क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट भी देखोगे ना, जिस तरीके से लोग प्रमोट कर रहे हैं कि आईफोन, रोल्स रॉयस या एक्सपेंसिव कार्स को बाय किया जा रहा है, वो भी जीसीबी वैल्यूएशन के हिसाब से इस तरीके से पाई की इमेज दिखाई जा रही है, जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं कि यार हम फ्यूचर में इतनी एक्सपेंसिव चीजें, विला, घर, ये सब चीजें खरीद सकते हैं। मतलब हम अपनी बेसिकली बात करें तो जो गरीबी है उसको मिटा सकते हैं अगर हम यहाँ पे माइन करते हैं। इस तरीके से बेसिकली ये इमेज लोगों के बीच में अपनी बनाता है, ठीक है। और ऐसा पाइको टीम बेसिकली नहीं करता, लोग ही इनकी कम्युनिटी करवाती है। कहीं ना कहीं पाइको टीम इस चीज को स्टैब्लिश करता है कि प्रमोट कर करके तभी ये प्रमोशंस वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं। बट वो डायरेक्टली अपने ऑफिशियल से नहीं करता, बट लोग जो उनकी कम्युनिटी है वो इस चीज को करती है। फिफ्थ है दी अल्टीमेट गोल। इस अल्टीमेट गोल क्या है? स्टेबलाइजिंग पाई प्राइस टू गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल यूजर्स एट जीसीबी, ठीक है। यहाँ पे अल्टीमेट गोल में इन्होंने रखा है कि पाई का जो प्राइस है वो गेन हो और स्टेबल चले, और एक्सटर्नल जो यूजर्स है जीसी वैल्यूएशन के हिसाब से इस चीज को समझे, ठीक है। और यहाँ पे फुल पेमेंट अचीव हो जीसीबी के हिसाब से, ठीक है। और समरी में यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्रॉपर तरीके से, द करंट स्ट्रैटेजी इज टू यूज द एक्सचेंज मार्केट टू फिक्स पाई प्राइस, अट्रैक्ट एक्सटर्नल यूजर्स एंड मूव टॉवर्ड पाई फुल पाई पेमेंट्स एट जीसीबी। जो प्रॉपर पेमेंट है वो धीरे धीरे करके जीसीबी के हिसाब से लिया जाए। जैसे कि हम बात करें बिटकॉइन का, स्टार्टिंग में कोई वैल्यूएशन नहीं था, ठीक है। अभी जो एक बिटकॉइन का वैल्यूएशन आप देखा $84,000 के आसपास है, ऑल टाइम हाई $110,000 के आसपास गया था। तो आप सोचो कि स्टार्टिंग में कोई वैल्यूएशन नहीं था, अभी वैल्यूएशन है। तो सिंपल सी बात है, इसको यूज करने वाले लोग आ चुके हैं क्योंकि इसकी डिमांड है मार्केट में, इसका यूज है मार्केट में। सेम चीज पाई के साथ करी जा रही है कि पाई का मार्केट के अंदर यूज है और ये ऐसे होने वाला है। इस तरीके से हमें इसको समझना पड़ेगा, वैल्यू देनी पड़ेगी। बट किसी भी क्रिप्टो की या किसी भी प्रोजेक्ट की वैल्यू तभी होती है जब वो मार्केट के अंदर कुछ अच्छा आउटपुट देता है। अगर वो लिमिटेड होगा, अच्छा आउटपुट देगा, तो सिंपल सी बात है उसका वैल्यूएशन वगैरह इंक्रीज वगैरह हो जाएगा। ये था इनका ओपिनियन जिसके बिहाफ पे पाई का जीसीबी हिट हो सकता है। मैं अपना ओपिनियन सिंपली आप सभी को बताता हूँ यहाँ पे, और आप सभी को, बहुत सारे लोगों को पता होगा जो लोग मुझे फॉलो करते हैं। पाई का जो जीसीबी है सिंपली प्रमोशनल नंबर है, जो कि मैथमेटिक पाई का वैल्यू है 3.1, जो कि इन्फिनिटी लेवल तक चलता है, ठीक है। अब हम बात करें रियलिटी में क्या ऐसा पॉसिबल होगा, तो ये हो सकता है, बट बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब कुछ सोचो कि बिटकॉइन ने 1 लाख हिट करने में कितना समय लगा दिया। क्या ये पाई फ्री का माइन किए जाने वाला क्रिप्टो करेंसी $3 लाख हिट कर देगा? मतलब बिटकॉइन से 3 गुना चले जाएगा। आप ये खुद सोचो, फिर आप खुद ही आंसर करना। मेरा ओपिनियन है कि ये एकदम से नहीं होगा, इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है
और ऐसा तभी हो पाएगा जब पाई टॉप की क्रिप्टो करेंसी मतलब कि बिटकॉइन को भी बीट करे, तब जाके ये पॉसिबल होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली ये बताता हूँ कि आपको जो नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज है ना, उसमें बेटर देखने को मिलता है, 40, 50, 100 डॉलर तक ये जाता हुआ देखने को मिलता है आने वाले कुछ सालों के अंदर। उसके बाद और ज्यादा इंक्रीज होगा जिस तरीके से इसका इकोसिस्टम बढ़ेगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर ये था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज जैसे लाइक करना। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।